A very good hello to everyone whoever is watching my video. My name is CMA Payal Podar and welcome to my channel Commerce Center. Students, commerce students, as my channel says, देखिए students, commerce students is always more inclined and more always motivated to work only on accounting and finance. ठीक है, बट अकाउंट्स फाइनेंस अपने आप में बहुत से जोन्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. लेकिन हम एज स्टूडेंट्स बहुत कुछ अवॉइड कर जाते हैं, जानबूझ के नहीं, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स वो चीज़ें अवॉइड हो जाती है. मेरे भी लाइफ में एज ए स्टूडेंट वो अवॉइड हो गई थी, बट व्हेन आई वेंट टू द वर्किंग लाइफ तब मुझे समझ में आया कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब आपको सब कुछ साइड का पता रहता है जो अगल बगल चल रहा है, राइट. तो ये अगल बगल की जो चीज़ें हैं जो मैटर हमेशा करती रहेगी आपके, वो है आरबीआई एक्ट, सेबी, व्हाट डू यू नो अबाउट एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, नबार्ड क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपको आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम देगी अगर नहीं पता होगा, स्पेशली ऑन द वेरी बेसिक थिंग्स. ठीक है, तो ये आरबीआई तो यार बहुत ही बेसिक है, तो आई विल नेवर टेल यू टू लीव एटलीस्ट दिस वीडियो. ये वीडियो और सेबी, ये दोनों वीडियो तो छोड़ना ही मत, बिकॉज ये दोनों आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका. ठीक है, today's video will be on the topic of Reserve Bank of India. Let us just get started. Reserve Bank of India, the apex financial institution. Apex financial institution का मतलब क्या है आप वो समझिए. जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन सबके रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके ऊपर, जो उन सबको देख रहा है वो है आरबीआई. ठीक है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज लुकिंग टूवर्ड्स ऑल द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द बैंक्स इज आरबीआई. ठीक है, अभी आपको सिर्फ रीड करना है, आप समझ जाएंगे क्या है. ठीक है, देखिए आरबीआई इज द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडियन रूपी. आप एक वर्ड समझेंगे पूरा का पूरा आरबीआई समझेगा, दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी. आप एक वर्ड समझ जाइए क्या होता है. देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, हमको ये पता है कि आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट मीन्स जो पैसा इशू करता है वो आरबीआई, करेंसी इशू करने वाली आरबीआई, करेंसी को सर्कुलेट करने वाली आरबीआई, अभी करेंसी को मैनेजमेंट करने वाली कौन, आरबीआई. ठीक है, दैट मीन्स द होल प्रोसेस ऑफ द मनी फ्लो एंड द मनी मैनेजमेंट इन आवर कंट्री इज डन बाय हूम, इज रेगुलेटेड एंड डन बाय आरबीआई. क्लियर, समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस क्या होगी आरबीआई की अपने आप में. ठीक है, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया, द मनी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, ये मेन फंक्शन है, मतलब यही कर रहा है, सबसे बड़ा फंक्शन ही उसका मनी मैनेजमेंट. ठीक है, अब देखिए जो प्रियम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, सेम है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रियम्बल फंक्शंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई. आई हैव रिटर्न इट डिफरेंटली सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, देखिए जो प्रियम्बल होता है आरबीआई का, वो उसने ये फंक्शंस बताए, दो फंक्शंस बताए. एक तो आपको पता चल गया होगा अभी, क्या है एक फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बोल दीजिए आप इसको. इसका स्टेबिलिटी क्यों है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए मैंने पैसा डाला मार्केट में, ठीक है, मेरा काम है इंजेक्ट करना, तो आरबीआई ने पैसा, बहुत पैसा हो गया मार्केट में, 100 की चीज 200 में बिक रही है एंड लोग खरीद रहे, दैट मीन्स द मार्केट इज इन्फ्लेटेड. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसों को रोकना पड़ेगा, राइट. और अगर मार्केट में बाई चांस पैसे नहीं है, देयर इज लाइक फॉर 100 की चीज 50 में भी नहीं बिक रही, दैट मीन्स मनी इज लेस इन द मार्केट. नाउ आई हैव टू इंजेक्ट मनी इन द मार्केट. This injecting and taking away of money is taken care by the monetary policy, that means the objective of monetary stability. इसका मतलब समझा, पैसा उतना होना चाहिए जितना स्टेबिलिटी रख सके प्राइस को, ना प्राइस को ऊपर पहुंचा सके, 100 की 200 भी नहीं जानी चाहिए, 100 की 50 में भी नहीं आनी चाहिए चीज. आई होप यू गेट इट बाय दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल आ गया है आपको समझा के जाएगा. ठीक है, टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. ठीक है, पैसों की स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल होना चाहिए, ना कि ऊपर ना नीचे. नेक्स्ट, टू ऑपरेट, ये एंड यहाँ, एंड टू ऑपरेट द करेंसी, जो मैं करेंसी कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, सर्कुलेट कर रहा हूँ, उसको मैं ऑपरेट करूँ एंड क्रेडिट सिस्टम को वर्क करूँ, पूरा मनी को मतलब मनी सिस्टम को वर्क करूँ टू द एडवांटेज ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स मेरा एक ही फोकस होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, मेरी कंट्री का वेलफेयर हो, राइट. मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो पॉलिसीज डाल रहा हूँ, जो रेगुलेशंस डाल रहा हूँ, जो इम्पोज कर रहा हूँ, जो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा हूँ, सबके एक ही फोकस होना चाहिए. द फोकस शुड बी दैट माय कंट्री की इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. दैट मीन्स ऑल द फंक्शंस, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इज टूवर्ड्स व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, लिखिए अभी ऑब्जेक्टिविटी, ना ज्यादा ना कम.
थ्रू व्हाट, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हम अलग वीडियो में देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, इंश्योरिंग एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड क्या, इंश्योरिंग एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू फाइनेंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। इतना कंट्री में पैसा हो, इतना अवेलेबल हो और इतना आप कंट्री में क्या करें, डेवलपमेंट करें कि फाइनेंस उसके एडवांटेज में यूज हो, ना कि डिसएडवांटेज के। ठीक है, फाइनेंस इतना तो होना ही चाहिए कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया, वही लिखा है, सेम चीज है, अलग थोड़े से वर्ड्स यूज किए गए ऑब्जेक्टिव में, बट इट इज सेम, टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम टू द एडवांटेज ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पूरा मैंने एक साथ है ना पूरा लिख दिया है, सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट इन योर लाइफ। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू विल ऑलवेज कीप इट विथ यू। ठीक है, कि आपको कभी भी रिवाइज करना हो आपके पास हो ये। देखिए क्या हुआ था, 1926 से शुरुआत हुई थी इसकी, आरबीआई की हिस्ट्री की। सबसे पहले इसका स्टोन रखा गया था हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू। उन्होंने रिकमेंड किया था कि यस देयर शुड बी अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, दैट मीन्स आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी विच इज कॉल्ड एज हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, 1926। इसके बाद 1934 दिस ईयर मार्क्स द एक्ट ईयर, दैट मीन्स आरबीआई का एक्ट पास किया गया था। तो 1934 तो सबको याद रहना ही चाहिए, आरबीआई 1934। ठीक है, दैट वॉज पास। एक्ट क्यों पास होता है, स्टैट्यूटरी पावर्स देने के लिए, राइट। पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैट्यूटरी पावर्स कौन देता है, एक्ट देता है, राइट, विच प्रोवाइड स्टैट्यूटरी पावर्स। ओके, द थर्ड, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 RBI was established on basis of RBI Act 1934। ये डेट में क्या हुआ था, RBI was established on this date। ठीक है, एक्ट तो 1934 में पास किया था, लेकिन आरबीआई को एक्चुअली एस्टैब्लिश किस दिन किया था, 1 अप्रैल 1935। दैट मीन्स दिस इज द मेन ईयर, 1 अप्रैल 1935। यू कैन नेवर फॉरगेट दिस डेट। ओके, सो ऑन दिस डेट आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। अब ये कैसे एस्टैब्लिश किया था, इसको एज प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक किया था। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। नेक्स्ट 1 जनवरी 1949। देखिए इसके बाद तुरंत 1949 आता है सीधा, पहले 1926, फिर 34, 35, फिर 1949। 1949 को दो बहुत ही बड़ी चीज हुई थी। एक हुई थी 1 जनवरी को, फर्स्ट ही डे को नेशनलाइजेशन हो गया आरबीआई का। देखिए हम इंडिपेंडेंट हुए 47 में, वी वांटेड आरबीआई टू गेट नेशनलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे ही 49 का फर्स्ट डे आया, वी आर नेशनलाइज्ड इट। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस, 1 Jan 1949 RBI was nationalized. That means it was owned fully by government from that date. ठीक है, fully owned by government। मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में टू अवॉइड कंफ्यूजन। 1949 को एक और कौन सी चीज हुई थी, दूसरा बैंकिंग के दो एक्ट्स मेन रहते हैं, एक आरबीआई एक्ट होता है और एक और एक्ट होता है जो पावर्स देता है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था, इसलिए ये मैंने बोला कि दो चीज हुई थी 1949 में। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर वन मोर एक्ट वाज पास्ड और इन 1949 द नेम ऑफ द एक्ट वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, विच वाज द वन मोर एक्ट विच वाज पास्ड इन 1949, इट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, विल नाउ कंटिन्यू विद द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ कंटिन्यू विद फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मैंने फंक्शंस ऑफ आरबीआई को एक छोटा सा कोड दे दिया है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। द कोड इज CID सबसे बढ़कर। ठीक है, CID सबसे बढ़कर। इन दिस CID विल बी देयर एंड S and B विल बी यूज्ड। ओके, सबसे बढ़कर को शॉर्ट कर दिया है सो दैट इट कैन बी इजी। तो 7, ये 7 है जो भी है फंक्शंस। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दिस 7। ठीक है, तो C को दो और B को दो, that means it will be 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, I hope you remember this. चलिए let us start with the functions। मैंने जिस तरह से कोड बनाया है वैसे ही फंक्शंस लिखे, CCID SBB। ठीक है, CID सबसे बढ़कर। नाउ देखो, C से कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। सबसे पहले अभी अपन को के C आया है, तो वी हैव स्टार्टेड विद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इसका मतलब जो भी हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है जिससे हम लोगों को फॉरेन रिजर्व्स आते हैं और जाते हैं कंट्री से, राइट, वो सबका मैनेजमेंट
कौन करेगा? आरबीआई करेगा. इन शॉर्ट द होल फॉरेक्स मैनेजमेंट इज डन बाय हु? आरबीआई. क्लियर है? हमारी रुपी की जो फॉरेन वैल्यू जो होती है वो भी कौन देख रहा होता है? आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल होती है. इन शॉर्ट, अपनी करेंसी हो या फॉरेन करेंसी हो, एवरीथिंग इज लुक्ड आउट बाय हु? आरबीआई. ठीक है, तो कस्टोडियन समझ में आओ, जिसका कस्टडी, जिसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके पास है? आरबीआई के पास. इसलिए इसका नाम दे दिया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स. क्लियर? द नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ, द क्रेडिट क्रिएशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, जो भी हम मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं उससे क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, अभी क्रेडिट कंट्रोल कैन बी डन बाय 2 मेथड्स. ठीक है, ये हम मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में देखेंगे, बहुत ही डीप है मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, देखिए क्रेडिट कंट्रोल 2 मेथड्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. ओके, 2 methods by which the credit can be controlled by RBI are quantitative methods and qualitative methods. Now we will not discuss it, we'll discuss in another video. ठीक है, फिर थर्ड है इशूअर ऑफ करेंसी. देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इशूअर ऑफ करेंसी, क्योंकि जो सोल एंड होल राइट ऑफ इशूइंग ऑफ द करेंसी है दैट इज गिवन टू आरबीआई. बट देयर इज हियर माइनर बोल सकते हैं एक पॉइंट है जो नोट करने जैसा है. देखिए क्या पॉइंट है? all the denominations, all the currencies right is given to RBI except 1 rupee note. क्लियर है? एक्सेप्ट 1 rupee note and coins. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सेप्ट ₹1 note and coins. ओके, क्लियर? क्यों? अभी ये किसको अधिकार दिया है मिंट करने का? देन अगर आरबीआई के पास नहीं है तो इसका अधिकार किसके पास है? इसका राइट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑल द डिनोमिनेशंस इज डन बाय आरबीआई एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट ₹1 note and coins. You have to remember this for your life. हाँ, चलो नेक्स्ट, डी से डेवलपमेंट एंड प्रमोशन. देखिए अभी आरबीआई ने सारे बैंक्स को का बोल सकता है रखवाला कौन? आरबीआई. ठीक है, तो उसको प्रमोट जो होती है हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स होती है उनको प्रमोट करने का भी और डेवलप करने का भी काम किसका होगा? आरबीआई का ही होगा. मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेवलपमेंट का, जैसे कि ओपनिंग ऑफ एटीएम्स इवन इन द मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज. ठीक है, वहाँ पे बैंकिंग के बैंक्स के ब्रांच खोलना, यहाँ पे एटीएम्स खोलना, ये सब डेवलपमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है. क्लियर है? तो ये सब डेवलपमेंट के फंक्शन में आता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, सुपरवाइजरी फंक्शंस. बहुत सारे सुपरवाइजरी फंक्शंस है उसके. ठीक है, वो सुपरवाइज करता है लाइसेंस बैंक के. अगर आपके बैंक को अलग ब्रांचेस खोलने अलग अलग जगह पे, उसका भी सुपरविजन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है. दैट मीन्स आरबीआई इज डूइंग एवरीथिंग कनेक्टेड टू द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो भी काम होगा वो आरबीआई देख रहा है एक्चुअली, देखने जाए तो. बट किसके? ये आरबीआई क्या करता है? खाली रेगुलेट करता है. काम सब अपनी 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 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती रहती है. क्लियर? देखिए डेवलपमेंट एंड प्रमोशन हो गया, सुपरवाइजरी फंक्शंस हो गया. नेक्स्ट वी गो, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. बीबी, बैंकर्स बैंक. देखिए कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा, ये तो याद रहेगा. बैंकर्स बैंक और लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट. देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ. ठीक है, अब मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मुसीबत आ चुकी है. माई बैंक इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग. ठीक है, तो मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है. तो मेरी हेल्प कौन करेगा? बैंक. दैट मीन्स मेरी हेल्प करेगा आरबीआई. क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट. जब मेरे पास कोई नहीं है ना हेल्प करने के लिए तो आरबीआई तो रहेगा. ठीक है, आरबीआई देखेगा कंडीशन एंड देन ही विल हेल्प अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट समझ में आया. बैंकर्स बैंक का और भी मीनिंग है. देखिए बैंकर्स बैंक का मतलब, हम बैंक में क्यों जाते हैं? हमारे जो पैसे होते हैं उसको डिपॉजिट करने जाते हैं. राइट, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, राइट, इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं. तो ये हम जाते हैं बैंक के पास. वैसे ही बैंक को भी तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी रहती है. बैंक के पास इतना पैसा है, वो किसको जाके बोलेगी यार मेरा पैसा सेफ रखो? आरबीआई ये काम करके देता है बैंकर. सारे के सारे कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करता है आरबीआई? सुपरवाइज करता है और उनको बोलता है कि आपका जो पैसा है आप मुझे इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और एसएलआर रखो. ठीक है, वी विल सी दिस इन द मेथड्स ऑफ दिस क्वांटिटेटिव में देखेंगे. सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. वी विल बी लुकिंग दैट व्हाट दैट इज. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो अपन वहाँ डिस्कस करेंगे. बट आपको पता होना चाहिए कि बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है.
मैं एक बैंक हूँ, मैं सारे बैंक्स हूँ, सारे के सारे बैंक्स कुछ डिपॉजिट्स अपने जो डिपॉजिट्स आते हैं पब्लिक से वो कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये इसलिए बैंकर्स बैंक कहलाया जाता है कि भाई मेरा कौन बैंकर है, बैंक कमर्शियल बैंकिंग का और कोऑपरेटिव बैंक को कौन हेल्प करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है, और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कौन हेल्प करेगा, आरबीआई हेल्प करेगी, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक क्लियर हुआ। द लास्ट देखो, बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई बोलता है मैं सिर्फ बैंक्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं देख रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी अथॉरिटी गवर्नमेंट को भी देख रहा हूँ, क्लियर है। तो देखो आरबीआई क्या क्या नहीं करता है, आरबीआई जो गवर्नमेंट की रिजर्व है उनको भी अपने पास रखता है, उनको भी इन्वेस्ट करता है अलग अलग एवेन्यूज में, ठीक है। जो हम ये देखते हैं गवर्नमेंट की बॉन्ड्स, ये सारी कैसे आती है, सब आरबीआई की हेल्प से ही आती है, ठीक है। आरबीआई बॉन्ड्स भी होंगे, आपको सुना होगा, आपने तो नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ खाली फंक्शंस पे ध्यान दीजिए कि आरबीआई क्या क्या करता है, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट के रिजर्व्स को रखता भी है, उनको पैसे जरूरत पड़ती है तो देता भी है गवर्नमेंट को, क्लियर है। तो दैट मीन्स इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, अपने सबके लिए है, पब्लिक के लिए, ठीक है। बैंकर के लिए भी बैंक है और गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है, ठीक है। अपने पब्लिक के लिए डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि हम अगर डिपॉजिट करने जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई हमारा डिपॉजिट नहीं लेगा, राइट, बिकॉज इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉट अ कमर्शियल बैंक, ठीक है। वो ये काम किससे करवाता है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करवाता है कि भाई आप पब्लिक अपने पैसे सेफली डिपॉजिट करिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा, आई एम द रेगुलेटरी बॉडी सिटिंग अबाउ ऑल द बैंक्स, क्लियर। आई होप आपको आरबीआई समझ में आ रहा हो, एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगी, पिक्चर बैठ गई होगी। आरबीआई क्या है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसकी एस्टैब्लिशमेंट अपन ने देखी, उसके सब ईयर्स देखे, हिस्ट्री देखी, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझा, दैट इज द क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, ये देखा पूरा, क्योंकि पूरा फंक्शन इसके ऊपर, मेन फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल है, ठीक है, इशू ऑफ द करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल, ये तो मेन है, बाकी के सब फंक्शंस भी मेन ही है, लेकिन ये सारे साइड में आते जाएंगे, ठीक है। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट में आपको ये याद रखना है दैट गवर्नमेंट का क्या क्या करता है, वो एज अ बैंक बिहेव करता है गवर्नमेंट के लिए, एज ए एडवाइजर भी बिहेव करता है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हो गए या कम पैसे, तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी कौन, आरबीआई हेल्प करता है उसकी। एंड इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ एजेंट ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजेंट मतलब कुछ भी काम अगर पैसों का लेके गवर्नमेंट को है तो वो मैं करूंगा, ठीक है, दैट मीन्स मैं कौन, आरबीआई, clear। I hope you have understood clearly. I again repeat the 7 main functions of RBI. What are those functions? CID सबसे बढ़कर, C for custodian of foreign reserves, C is 2, that means one more C is credit control, I issuer of currency, ठीक है, D development and promotion, okay, CID हो गया। अब S for supervisory functions, then 2B are there, okay, banker to the bankers bank, ठीक है, एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्लियर, बैंकर्स बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, गवर्नमेंट का भी बैंकर है और सारे बैंकों का भी बैंकर, ठीक है, इन शॉर्ट, एंड यू कैन इवन राइट इट लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ओके। सो आई होप यू गॉट ऑल द इम्पोर्टेंट डेटा रिलेटेड टू आरबीआई। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया दैट बहुत अलग अलग जगह पे इसको स्प्रेडिट करके रखते हैं अपने बहुत जगह पे, तो आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मेन जो होता है आरबीआई का वो पता चल जाए, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड द एक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।